शहर के सबसे बुद्धिजीवी नागरिकों का यहाँ स्वागत करता हूँ कि आप आज बेमेतरा में विगत 2 दिनों से चल रहे भगवान श्री रामचंद्र स्वामी मूर्ति मंदिर के प्रकरण के विषय में आप हमारा अभिमत और हमारे द्वारा जो साक्ष्य है उसको जानने और उसको पब्लिक तक पहुँचाने के लिए आए हैं, इसलिए आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ना करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ। सभी साथियों के समक्ष थोड़ा शांति बना रहे भारत माता की जय। शांति बनाएंगे, दरवाजा बंद कर दे, शांति बना रहे गेट बंद कर दो। मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा हमारे बजरंग दल के राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री दीपक दुबे जी रायपुर से आते हैं। जिला के पदाधिकारी रायपुर से जो आते हैं श्री भीम साहू दीपक दुबे प्रदेश महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल के। मेरे बगल में आप सभी इनसे परिचित हैं, श्री आदित्य सिंह राजपूत जी बैठे हैं। साथ में हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष श्री सिन्हा जी बैठे हैं और हमारे भी जो सबसे सौभाग्य के विषय बैठे हैं श्री भरत सिंह दास। इस संबंध में वो पीड़ित किसान भी हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी का सदस्य ना जानते हुए इन्हें सिर्फ एक पीड़ित किसान के नाम से जाना और समझाया जा रहा है। में आप सब रोक करता हूँ और बिना कोई लेट करे हुए मैं चाहता हूँ माननीय दीपक दुबे जी अपने आप बातों को समस्त अनुरोध करें। आइए और दस्तावेज आप स्पॉट कुछ फोटो वगैरह। आप सभी पत्रकार बंधुओं को सादर नमस्कार। यह सनातन हिंदू समाज, इसमें सभी संगठन के लोग, सभी सामाजिक धार्मिक संगठन के लोग इस मामले को लेकर एक होता है। तो इसमें जो भी दल हो, विश्व परिषद हो, बजरंग दल हो, राष्ट्रीय बजरंग दल हो, शिवसेना हो, सारे लोग जितने भी सनातन समाज के लोग हैं सब एक है। मामला मंदिर की जमीन का है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन है। कुछ विषय आप लोगों को भी जानकारी में आया होगा। 2 दिन पहले रायपुर में पत्रकार वार्ता इन्होंने दिए थे। आदित्य जी, नीतू ठाकुर जी आपका पार्षद है, तो रायपुर में आकर पत्रकार वार्ता किए थे। तभी हमने भी विषय को समझा। उसमें वो दस्तावेज सारा देखने के बाद समझ में आता है कि किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ साधने के लिए आप ट्रस्ट की जमीन को अंतरण कर रहे हैं या उसे आनंद में एक्सेप्ट कर रहा है। सामान्य किसान, हम सभी जानते हैं भैया कि सामान्य किसान यदि अपने जमीन का अंतरण करना चाहे सहमति के साथ, तो भी मामला 2 से 2.5 साल लगता हुआ रहता है। कोई एक किसान है, दूसरा किसान आपस में सहमत है कि हम दोनों जमीन बदलना चाहते हैं, वो मामला सालों पेंडिंग रहता है, हम सब समझते हैं। लेकिन इस मामले में किसी बिल्डर को जमीन चाहिए, वो अंतरण की मांग करता है अधिकारी के पास और वो जमीन अंतरण हो जाता है। मामला ये है, यदि ट्रस्ट को चाहिए कोई जमीन, ट्रस्ट को अगर अपनी भूमि अंतरण करना हो तो ट्रस्ट आवेदन करेगा, ट्रस्ट निवेदन करेगा कि हमारे मंदिर ट्रस्ट के बीच। लेकिन ट्रस्ट के साथ में समूचे सनातन समाज की सहानुभूति है। सभी हिंदू धर्म की, हिंदू जितने भी लोग हैं, उन सबकी आस्था उस मंदिर के साथ है। आपने उस आस्था को नकार दिया, आपने सनातन समाज को नकार दिया और अंतरण की प्रक्रिया को उचित ठहरा रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका रिलेशन उसके साथ है और सनातन समाज के साथ नहीं है, राम मंदिर ट्रस्ट के साथ नहीं है। ये रिश्ता तो आपने जाहिर कर दिया। हमारे लोग तो केवल आरोप लगा रहे थे कि वो रिश्तेदार है, आपने तो साबित कर दिया रिश्तेदार है। हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी संबंधित, चाहे जनप्रतिनिधि हो, बिल्डर हो या अधिकारी हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और मंदिर ट्रस्ट की जमीन हमें वापस दी जाए। एक मामला उस जमीन की जिसको अंतरण किया गया वो वापस चाहिए। आज तो हमारा प्रतीकात्मक आंदोलन था जिसमें हम लोगों ने सारे लोग, सनातन समाज के लोग मिलकर कलेक्टर महोदय के पास गए थे। हमने ज्ञापन किया और जो बातें मैंने आपको बताई, मांग रखी, वही हम मांग हमने एसडीएम साहब के पास रखी। वो कलेक्टर साहब थे नहीं। तो हमारी ये मांग है, केवल प्रतीकात्मक आज आंदोलन है, विरोध है कुछ लोगों के साथ, लेकिन यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई, हमारी
जायज मांगे शासन ने नहीं सुनी तो यह आंदोलन बृहद रूप लेगा और आने वाले समय में हम सभी लोग बैठकर मिलकर रणनीति बनाएंगे, आंदोलन की योजना बनाएंगे। वो चक्का जाम हो सकता है, बेमेतरा जिला बंद हो सकता है। यदि सनातन समाज का साथ मिला तो प्रदेश भी बंद करने की हम लोग योजना बना सकते हैं, लेकिन आंदोलन को तब तक हम जारी रखेंगे, ये तय है। तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक प्रभु राम की भूमि जो है वापस हमारे हाथ में नहीं आ जाती, हमारे पास नहीं मिली जाती। बाकी आप लोग यदि कोई सवाल करें तो ये घटना कब की है? देखिए, ये जानकारी घटना 2020 के आसपास की है, वहां शुरू हुआ है। लेकिन मेरे अपने संज्ञान में 2 दिन पहले इन्होंने आदित्य जी ने नीतू राठौर जी ने इन्होंने राजपूत में आकर जो पत्रकार वार्ता दिया उसमें मैंने सारा दस्तावेज देखा तो वो समझ में आया कि मामला तो सीधे समझ में आ रहा है कि बलपूर्वक जैसे आपने डॉक्यूमेंट देखा है कब की है बताइए। बाकी देखिए सारी विस्तृत जानकारी आपकी स्थानीय लोग, मैं तो राजपूत से हूँ, आपकी स्थानीय लोगों में नीतू राठौर जी हैं, आदित्य सिंह जी हैं। बाकी हाँ, आपका बहुत विस्तृत टीम का कौन नंबर है, कब चले ये सरल कर मुलाकात हुआ इसके आवेदन थे आपको जानकारी बहुत धन्यवाद। पत्रकार साथियों, बुद्धिजीवियों, मैं आप सबसे 2 विषय और 3 फैसले के संबंध में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी को विदित कराना चाहता हूँ, भिलोरा मुख्य मार्ग से लगा खसरा नंबर 490 और 491 लगभग रकबा जिसका 4 एकड़ 60 डिसमिल है, वह वर्तमान में स्वामी श्री रामचंद्र मूर्ति मंदिर के नाम से दर्ज है और 100 वर्ष पूर्व में भी उसके नाम से दर्ज था। 4 एकड़ 60 डिसमिल नहीं, वो जमीन लगभग 4 एकड़ 508 जो है 490 का 4 एकड़ पूरी जानकारी रखता हूँ वो जो 490 और 491 के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिस पर लोक निर्माण विभाग द्वारा शासन से अनुशंसा प्राप्त कर किस मद में रोड बनाया जा रहा है या किसके इशारे में रोड बनाया जा रहा है, किसी किसान द्वारा वहाँ पे रोड का मांग नहीं किया गया। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि अगर किसान हित पे लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड बनाया जाता है, आप जानते होंगे ना तो वो पुराना धरसा है, ना वो पुरानी पक्की सड़क है, ना वो कोई पैडगरी है, वह ये है कि बनाया जा रहा है पूर्णता की रोड है, नहीं तो निजी जमीन पे बन रहा बता रहा हूं। यह जो है सड़क निर्माण विभाग द्वारा जब रोड का निर्माण किया जाता है तो वो जब कोई भी जमीन वहां पर नहीं है तो सीधा निकाला जाता है, उस पर डीपीआर तैयार किया जाता है, उसका लेआउट तैयार किया जाता है। मगर लोक निर्माण विभाग ने ऐसा कौन सा लेआउट तैयार किया जो सड़क सांपाकार में घूमते हुए जा रहा है? किसको लाभ दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सांपाकार सड़क बनाई? क्या वह सड़क सीधे कॉलेज के सामने से भिलोरा मार्ग पर नहीं आ सकता था? क्या वो सड़क वहीं पे आना जरूरी था जहाँ पे सुमित गौरपति बलमीत सरूजा का जमीन था? क्या शासन को जब सड़क बनाना था तो किसानों से संपर्क क्यों नहीं किया गया? क्यों किसानों को वहाँ पे एक बिल्डर्स के द्वारा, एक विधायक के द्वारा वहाँ पे भ्रमित करके बाहर निकाला गया और 1-2 एकड़ नहीं 17 एकड़ के किसानों को वहाँ से बाहर निकाला गया? मैं आपको प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा इसका। फिर मैं बताना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग क्या वहाँ पे भू अर्जन अधिनियम 2016 जिसको 4 गुना दिया जाता है, क्या लोक निर्माण विभाग भू अर्जन अधिनियम 1959 मध्य प्रदेश 1961 का पालन करता है? क्या भू निर्माण के लिए, भू अर्जन के लिए, रोड निर्माण के लिए वहाँ पे कोई मुनादी या कोई पटवारी या कोई आरके के माध्यम से सर्वे किया गया, किसानों को बताया गया कि यहाँ पे रोड निकलने वाला है? ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ एक बिल्डर्स के लिए जो अंदर ही अंदर भिलोरा, सिंघौली और बेमेतरा के खार में लगभग 90 स्क्वायर फीट जमीन दिया, उसके फायदे के लिए वो रोड निर्माण में लगा, जिसका खसरा नंबर आपको पूरा बताता हूँ 490 और 491 स्वामी श्री रामचंद्र मूर्ति मंदिर के नाम से आज भी दर्ज है, जिस पर रोड का निर्माण किया जा रहा है। उसके बाद उसके पीछे आने वाले किसानों को क्या 50 रुपए के स्टाम्प में, क्या 50 रुपए 100 रुपए के स्टाम्प में आप सहमति से रोड बन जाएगा? अगर इस सहमति से रोड बनता है तो मेरे पूरे किसान तैयार है कल सहमति देंगे भिलोरा को, हर रोड को नेशनल हाईवे बनाया जाए, हर रोड को बाईपास बनाया जाए। क्या यह संभव है पत्रकार साथियों? यह संभव नहीं है।
पुनः मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ये तो रोड निर्माण का प्रकरण हुआ, जिसमें आगे का विस्तार की जानकारी आपको पत्र के माध्यम से, पेपर के माध्यम से प्रकरण क्रमांक 18-19 का जो प्रकरण था, कलेक्टर साहब ने लिखा 4/11/2020 4/11/2020 को बेमेतरा जिला के कलेक्टर श्री वलन कायल साहब ने यह हवाला देते हुए कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट समिति की भूमि लोक न्यास अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार न्यास की भूमि का अंतरण संभव नहीं। जब एक कलेक्टर IAS अधिकारी अपने अधिनियम का हवाला देते हुए आगे लिखता है कि छत्तीसगढ़ लैंड रिकॉर्ड 3G/LRC में अदला बदली का कोई प्रावधान नहीं है। तदनुसार रिकॉर्ड रूम में आगे कुछ है प्रिंट है, इसको दाखिल कर दो। मतलब वो फाइल जो है कलेक्टर साहब ने रिकॉर्ड रूम में दर्ज करा के रख दी। ये फाइल जो है हमारे किसी काम का नहीं है। उसके उपरांत जी कलेक्टर ने SDM को नस्तीबद्ध किया। कलेक्टर ने फाइल को नस्तीबद्ध किया है हवाला देते हुए 1963 का कि यह संभव नहीं। 4/11/2020 आदेश के बाद 2 महीने पहले डेट पे एनओसी देके ट्रस्टी के बाद जब कलेक्टर ऑफिस से पहले बड़ा गरीब जानकारी जो तबादला हुआ है, इसके आधार पर दे रहे हैं। इसमें जो दस्तावेज लगाया गया है, इसके अनुमति से हुआ है, जो दस्तावेज लगा है, इसके आधार पर यह जानकारी दी जा रही है। 3/9/2021 को विभागीय अधिकारी के द्वारा ये आदेश दिया जाता है, मैं लोक न्यास के सहमति एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से संतुष्ट होते हुए माननीय कलेक्टर महोदय बेमेतरा का आदेश क्रमांक 3573/2020 बेमेतरा दिनांक 26/9/2020 में सौंपे गए कार्यों का दायित्व के तहत सार्वजनिक न्याय प्रकरणों का निराकरण करते हुए उपरोक्त भूमि की विधिवत पंजीयन हेतु अनुमति प्रदान करता हूँ। ये 26/9/2020 का है। इसके बाद 26/9/2020 के बाद 31/10/2020 को अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन श्रीमान कलेक्टर महोदय के न्यायालय में पेश किया जाता है। तारीख पर ध्यान देंगे 26/9/20 को अनुमति मिला। इसके उपरांत अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा 3/10/2020 को प्रतिवेदन बनाकर माननीय कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जाता है। उसके बाद 4/11/2020 को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा आदेश दिया जाता है, जिसको पढ़ के मुझे सुनाया। उसमें माननीय तत्कालीन समय में कायल साहब कलेक्टर थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट समिति की भूमि लोक न्यास की भूमि है। लोक न्यास अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार न्यास भूमि का अंतरण संभव नहीं है। CG/LRC में अदला बदली का कोई प्रावधान नहीं है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है, तदनुसार रिकॉर्ड रूम में दाखिल करें। ये 4/11 आदेश हुआ है। उसके बाद ऐसा कौन सा आदेश हुआ है कि 11/11/21 को ये तबादला डीड संपादित होता है और 7/12/2021 जो सीधी साहब क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये भाजपा का षड्यंत्र है बोले हैं छात्र जी उसका जो हाँ हाँ कोशिश करते भाजपा का षड्यंत्र बोल रहे हैं
इसका पिता कलेक्टर के आदेश के और निंदा करने के बाद अधिकारी अपराध करता है अब इसी संबंध में तो हम लोग आज गए थे जिसकी इनकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और प्रभु श्री राम की जो संपत्ति अंतरित विनिमय हो गई है उसको पुनः वापस प्रभु श्री राम को दी जाए। आज ज्ञापन सौंपे हैं। और मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी इस बेमेतरा में हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग सामना कांग्रेस पार्टी का कैसे करें। तो उसको लेके लगातार मेरी छवि खराब करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा इसी तरीके से षड्यंत्रपूर्वक किया जा रहा है। इसकी हम सब निंदा भी करते हैं कि इतनी निम्न स्तर में जाके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी राजनीति, ओछी राजनीति कर रहे हैं जिसमें अपने आप को एक परस वैष्णव जी अपने आप को एक किसान बताते हैं, जो एक आपत्ति दर्ज की है और बता रहे कई किसान हैं, तो कई किसान आज सामने क्यों नहीं आए, आज तक मुझसे कोई किसान आके मिला भी नहीं। और परस वैष्णव जी सभी जानते हैं, सर्वविदित है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी है। और वो जो मैंने बताया ना, एक भाजपा की बिकाऊ और निष्कासित पार्षद, उसके पीछे उनका भी वीडियो था साथ में। जितने भी जिनके नाम आए हैं मैं उनके खिलाफ एक परिवार दायर करने वाला हूँ, क्योंकि इससे व्यक्तिगत रूप से मेरी छवि धूमिल हुई है। लगातार जो मीडिया और सोशल मीडिया में इस तरीके से जो दुष्प्रचार मेरे ऊपर किया जा रहा है और मेरे परिवार का नाम लेके, तो हम लोग इससे आहत भी हुए और हम लोग इसको बहुत जल्दी उनके खिलाफ एक केस भी दायर करने वाले हैं। और निश्चित रूप से बेमेतरा की जनता भली भांति जानती है, मेरे मुझको भी और मेरे परिवार को भी। पिछले कई वर्षों से लगातार हम लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं। लगातार हम लोगों ने निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक विधानसभा जनता की सेवा की है। विकास कार्य भी हम लोगों ने कराए हैं। एक रोड की बात भी उन्होंने की थी, उसकी भी मैं जानकारी आपको बता देना चाहता हूँ। जो रोड की स्वीकृति है वो भी बजट में लाने के बाद, उसकी एक कॉपी भी है मेरे पास, उसकी भी बजट में प्रावधान होने के बाद उसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी 2021 को हुई थी। और वो अकेले एक वो रोड नहीं थी, हम लोगों ने शहर के आसपास की जितनी ग्रामीण से जोड़ने वाली रोडें हैं, ट्रैफिक के प्रेशर को देखते हुए, दबाव को देखते हुए, चूंकि बेमेतरा जिला मुख्यालय, लगातार यहाँ ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, लगातार आसपास की रोडों को हम लोगों ने दूसरी रोड से जोड़ने का काम किया है। उसके तहत इस रोड का भी निर्माण हुआ है। और मैं नहीं समझता, एक आरोप लगाया कि 5 एकड़ राम मंदिर की भूमि में ये रोड बन रही है, तो वो भी आरोप गलत है। ये शासकीय जमीन है। उसमें कुछ किसानों की थी, जिसमें विभाग के द्वारा मुझसे जो जानकारी मिली, किसानों ने इसमें लिखित में सहमति भी दी है रोड बनाने के लिए। कुछ 1-2 किसान आ रहे थे, शायद उन्होंने उसमें लिखित में रोड बनाने के लिए सहमति भी दी है। भारतीय जनता पार्टी पौखला, ये रसोई रेस्टोरेंट से लेके खिलोरा रोड से जाके सीधा निकला वो नगरपालिका के आगे जी। और वो भी 2020 में वो हुआ था। 8/1/2021 को इसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई थी। 2 साल 3 साल पुराना मुद्दा, 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लोग सोए थे, 3 साल तक उनको याद नहीं आई। अब चुनाव नजदीक है तो सबको मालूम है, चुनाव सामने दिख रहा है 1 महीने बाद, तो उनको ये सब मुद्दे ध्यान आ रहे हैं। और वो भी फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ आप सबके सामने कि मेरा दूर दूर तक इस मुद्दे से कहीं कोई लेना देना नहीं है, कोई मेरा कहीं कोई नाम भी नहीं है। अगर उनके पास कोई सबूत है, अगर उनके पास ऐसा लगता है कि उनके पास कोई गवाह है या कोई सबूत है या कोई प्रूफ है, सार्वजनिक करें सबके सामने, मीडिया के सामने उनको सार्वजनिक करें कि मैंने किसको दबाव किया, कब किया या कब मेरा उसमें कोई लेना देना हुआ है, उसको उनको सार्वजनिक करना चाहिए। बातों को बिना तथ्य की बात करना, हवाई चुनाव सिर्फ उनकी चुनावी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, चुनावी फायदा लेने के लिए, चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरीके से ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। षड्यंत्र को जी। और राम 3 लोग हैं। किसका मामला, मतलब संतोष चौबे जी है? 20 संतोष चौबे जी का रुखा बताया। अभी ट्रस्ट के लिए डीएम मैडम के पास लगाए हैं यहाँ 2-3 दिन 3 साल हो गया, वो भी कुछ 2 ग्रुप बना नया ट्रस्ट बनना चाहिए। 3 साल हो गया मैडम के पास राम मंदिर में तो ट्रस्ट में बहुत पहले से बन जाना है। लेकिन ये बताएं कि ये जमीन के मामले ट्रस्ट देखिए, कल मैंने एक सोशल मीडिया और एक समाचार पत्र में पढ़ा, सनातन हिंदू समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजीव लोचन श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता दी। साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो बिकाऊ और निष्कासित पार्षद थी वो साथ में थी।
और साथ ही जो परस वैष्णव भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इन्होंने एक पत्रकार वार्ता ली और पत्रकार वार्ता में मेरे खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया कि कोई राम मंदिर ट्रस्ट की न्यास की भूमि का अंतरण का मामला है, जिसमें सुमित कौर से उनका कुछ अंतरण हुआ है, जिसको उन्होंने मेरे परिवार का परिजन बताया है। सबसे पहली बात तो आप सबके माध्यम से इस बात में बोलना चाहूँगा, वो मेरे परिवार के परिजन नहीं है। मेरे परिवार का इसमें कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसमें नाम है और ना ही व्यक्तिगत मेरा इस भूमि से कहीं कोई लेना देना नहीं है। अगर भूमि अंतरण हुई है, नियम विपरीत हुई है, अगर किसी ने गलत नियम को ताक के रखे, अगर गलत तरीके से भूमि का अंतरण किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें निश्चित रूप से। और वो मेरा नाम ले रहे हैं तो मेरे खिलाफ उनके पास क्या गवाह है, क्या सबूत है कि वो मेरा नाम वहाँ ले रहे हैं। मैंने किस अधिकारियों को जो उन्होंने समाचार पत्रों में मैंने देखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो उन्होंने सोशल मीडिया में मैंने देखे जो पत्रकार वार्ता ली है, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा दबाव डाल के आपके पास अगर कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य को प्रस्तुत करे, नहीं तो मेरे माध्यम से उनके ऐसे लोगों के खिलाफ जो मेरी छवि धूमिल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है, ऐसे लोगों के खिलाफ मेरे माध्यम से एक परिवार दायर किया जाएगा और धारा 500 के तहत एक मानहानि की नोटिस भी मेरे वकील के माध्यम से मैं उनको दूंगा। निश्चित रूप से आप सब जानते हैं विधानसभा चुनाव का काफी करीब है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। पूरे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या बेमेतरा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो स्थिति प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिल रही है। तो मुद्दा विहीन और दिशा विहीन होने के नाम से भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से झूठे आरोप लगा के साजिश के तहत मेरे राजनीतिक छवि को धूमिल करने का उनके माध्यम से काम किया जा रहा है। उसको लेकर मैंने यहाँ पे एक पत्रकार वार्ता की है।